नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा। तारीख 18 नवंबर 1962। रेजांगला की 16,000 फीट ऊंची जमा देने वाली बर्फीली चोटियों पर सिर्फ 120 अहीर वीर चीन की बढ़ती हुई भारी सेना और लद्दाख के द्वार के बीच अकेले खड़े थे। हड्डियां तोड़ देने वाली ठंड, पुरानी बंदूकें, गोला बारूद की कमी और ऊपर से तोपखाने का कोई सहारा नहीं। फिर भी मेजर शैतान सिंह और उनके जवान आखिरी आदमी आखिरी गोली तक लड़े और चीन के 1300 से 1400 सिपाहियों को सीधे यमराज से मिलवा दिया। दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ी कि रेजांगला का नाम उसकी सैन्य इतिहास में भी हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, ये बलिदान की, शौर्य की और उस कमांडर की अमर कथा है जो अपनी अंतिम सांस तक अकेला लड़ता रहा। भारत रेजांगला को कभी नहीं भूल सकता। रेजांगला की बर्फ आज भी उन वीरों की गाथा सुनाती है। उन्नीस 1962 की जंग, मेजर शैतान सिंह का शौर्य। एक 120 वीरों का सरदार ड्रैगन के सीने पर बारूदी वार। एक सिंह हजारों पर भारी, शैतान ने की ऐसी गोलीबारी। शैतान की हर सांस बनी हथियार, आखिरी दम तक वार। शौर्य की अमर पहचान, परमवीर मेजर शैतान सिंह महान। लास्ट मैन, लास्ट बुलेट, आखिरी सांस तक चीन को थ्रेट। सोलह 16,000 फीट की ऊंचाई, हड्डियां जमा देने वाली ठंड, सामने हजारों चीनी सैनिक और उनके मुकाबले सिर्फ 120 भारतीय जवान। ना गर्म कपड़े, ना आधुनिक हथियार और सामने था ना पीछे हटने का विकल्प। लेकिन जो हुआ उसने इतिहास की सबसे महान सैन्य लड़ाइयों में भारत का नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे अचानक गोलियों की गूंज में तब्दील हो चुके थे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धोखे से भारत पर हमला कर दिया। चीन का लक्ष्य था चुशूल हवाई पट्टी पर कब्जा करना और उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था रेजांगला दर्रा। कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की, रेजांगला की और परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह और उनके 120 अमर वीरों की, जिनका सामना खुद से कई गुना मजबूत दुश्मन से था। संख्या में 10 गुना ज्यादा सैनिक, बेहतर हथियार, पीठ पर छुरा घोंपने वाला विश्वासघात और हड्डियां गला देने वाली ठंड। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवान केवल अपनी अटूट इच्छा शक्ति के दम पर 16,000 फीट की बर्फीली ऊंचाई पर डटे हुए थे। उन दिनों भारतीय सैनिकों के पास केवल गर्म कपड़ों और टेंट की ही कमी नहीं थी, बल्कि हथियारों की भी भारी किल्लत थी। ड्रैगन ने 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई की भावना की पीठ में छुरा भोंक दिया और इसके पीछे ड्रैगन का मकसद सिर्फ एक लोकलाइज एरिया नहीं था। ड्रैगन का मकसद था पूरे लद्दाख पर कब्जा करना। अपने इस राक्षसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने दुर्भाग्य से रास्ता चुन लिया चुशूल का। चुशूल जो कि भारत के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है, लेकिन वो भूल गया कि रेजांगला में कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी बैठी है, जिसके 120 रणबांकुरे मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में उनके लिए कब्र खोद रहे हैं।
और उन्होंने अंत तक कब्र खोद दी। वहां पर वो फिरस्तन लड़ाई हुई, वो भीषण लड़ाई हुई। इतिहास के पन्नों में जिस लड़ाई को सबसे भीषणतम लड़ाई में से एक माना। सामने चीनी सेना के पास मॉडर्न, ऑटोमेटिक और सेल्फ लोडिंग राइफल्स थीं, जबकि हमारे जवानों के पास पुरानी 303 बोल्ट एक्शन राइफलें थी। ये एक ऐसी बंदूक होती है जिसमें एक बार में एक ही गोली लोड की जा सकती है। गोली फायर करने के बाद उसके खोखे को हाथ से खींचकर बाहर निकालना पड़ता था और फिर दूसरी गोली लोड करनी होती थी। आप सोचिए, युद्ध की भीषण स्थिति में इससे रफ्तार पर कितना असर पड़ता होगा, और वो भी तब जब तापमान -20 डिग्री से नीचे हो। बिना दस्तानों के हाड़ कपा देने वाली ठंड में उंगलियां जमी जा रही थीं, लेकिन उन्हीं सुन्न पड़ती उंगलियों से हमारे वीर गोलियां लोड कर रहे थे। चीनी सेना के पास हैवी मोर्टार 60 mm, 60 mm, 81 mm, रॉकेटॉर, रिकाइललेस गन 57 mm, 75 mm जैसे बंकर नष्ट करने वाले आधुनिक हथियार थे, जबकि हमारे जवानों के पास बारूद बेहद सीमित था। चीन के सैनिकों की पहली पंक्ति को देखते ही यह आभास हो गया था कि एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। भारतीय सैनिक ठिठुरती रात में अपनी पोजीशन लिए सुबह के उजाले और दुश्मन दोनों का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अंदाजा किसी को नहीं था कि इन 120 भारतीय जवानों का सामना करने के लिए चीन 2000 से ज्यादा सैनिकों के साथ आया था। चीन को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी फौज देखकर भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनका सामना मेजर शैतान सिंह और उनके वीर अहीर जवानों से था, जो पीछे हटना जानते ही नहीं थे। भारतीय बंदूकों की रेंज में आए सुबह के करीब 5 बजे हिंदुस्तानी शेरों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अचूक निशानेबाजी और अदम्य साहस का ऐसा तांडव मचा कि कुछ ही देर में हर तरफ चीनी दुश्मनों की लाशें बिछ गईं। युद्ध के उस भयानक मोड़ पर चीन ने अपनी रणनीति बदल ली थी। चीनी सैनिक फिर से संगठित हुए और रिजांगला पर चौतरफा और जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। जवाब में भारत की तोपें भी गरजी, लेकिन ऊंची पहाड़ों की वजह से आर्टिलरी का फायर प्रेस्टेड था। गोले सही जगह नहीं गिर पा रहे थे। रिजांगला की उस पोस्ट पर हमारे जवानों के पास सिर छुपाने के लिए बंकर तक नहीं थे। दुश्मन लगातार रॉकेट दाग रहा था और हिंदुस्तानी सैनिकों के पास सिर्फ एक ही सहारा था, उनका अपना अटूट जोश और देश। बैटल ऑफ रिजांगला पूरे देश के लिए एक यादगार बैटल था, और ये खाली एक बहादुरी का मिसाल नहीं था, मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म का, डिसिप्लिन, लीडरशिप और देश के प्रति एक कमिटमेंट। मेजर शैतान सिंह और सोल्जर्स ऑफ चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट हमेशा एक बेंचमार्क की तरह बैटलफील्ड का जो कंडक्ट है उसके लिए याद किया जाएगा। इस भीषण तबाही के बीच 13 कुमाऊं की सी कंपनी के कमांडर मेजर शैतान सिंह अपनी हर प्लेटून में घूम घूम कर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। इसी बीच एक गोली उनके हाथ को चीरती हुई निकल गई। दर्द असहनीय था, लेकिन शैतान सिंह अपने जवानों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। टुकड़ी का हर एक सिपाही अकेला ही 10-10 दुश्मनों को यमलोक पहुंचा रहा था। तभी मेजर शैतान सिंह को दुश्मनों ने फिर निशाना बनाया। वो गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उन्होंने मैदान छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दोनों हाथों में गोलियां लगी थी, पूरा शरीर छर्रों से छलनी था, पर वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। रिजांगला 16,000 फीट की बर्फीली चोटी
सामने चीन जैसा ताकतवर दुश्मन, लेकिन मेजर शैतान सिंह और उनके 120 बहादुर कुमाऊनी सैनिकों ने हार नहीं मानी। 13 कुमाऊं का नाम उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके शरीर में अनगिनत छर्रे लगे थे, लेकिन उन्होंने युद्ध के मैदान को छोड़ने से इनकार कर दिया और वहीं वीरगति को प्राप्त हुए। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और उनका शरीर मिला, तब भी उनके हाथों में बंदूक थी। माँ भारती की आन बान शान के लिए, अपनी पलटन का नाम ऊपर रखने के लिए और हिंदुस्तान पे कोई आंच ना आए, इसके लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। परमवीर चक्र से उनको नवाजा गया, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वो ऐसे योद्धा थे जो शायद अप्रतिम थे और उन जैसा योद्धा सदियों में कोई पैदा हो। खून से सने मेजर को उनके 2 वफादार सैनिक एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। वहाँ कोई मेडिकल हेल्प नहीं थी। बचने का एक ही रास्ता था, पहाड़ियों से नीचे उतरना। लेकिन मेजर ने नीचे जाने से साफ मना कर दिया। मेजर ने अपनी मौत को सामने देखकर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों को एक आखिरी और ऐतिहासिक आदेश दिया, मुझे एक लाइट मशीन गन यानी LMG ला कर दो। उन्होंने उस मशीन गन को अपने पैर से बंधवाया और एक रस्सी के सहारे पैर की हरकत से मशीन गन का ट्रिगर दबाकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। मेजर जानते थे कि 2000 चीनियों के आगे 120 जवान कब तक टिकेंगे। उन्हें ये भी फिक्र थी कि अगर सब शहीद हो गए तो दुनिया को रेजांगला के इस महायुद्ध का सच कभी पता नहीं चलेगा। उन्होंने तुरंत आखिरी बार रेडियो सेट संभाला, CO साहब को कंपनी की स्थिति की रिपोर्ट दी और फिर शरीर से बहते खून ने वीर मेजर को बेहोश करना शुरू कर दिया। वीरता के इस भगवान की सांसें आखिर में साथ छोड़ गईं, लेकिन वो अमर हो गए। आज भी रेजांगला के वीरों की निशानियां इतिहास के पन्नों पर वैसे ही महफूज है। इस हेलमेट को देखिए, इसे सामने से गोलियों ने भेदा है। ये सबूत है कि चीनी बुलेट के सामने भी इन वीरों के कदम 1 इंच पीछे नहीं हिले। मेजर शैतान सिंह का ये पिस्टल पाउच बैग देखिए, जो दुश्मनों के हमले से पूरी तरह शत विशत हो चुका है। और इन नोटों का हाल देखिए, जो हमारे जवानों की जेबों में रखे थे। एक भी ऐसा पराक्रमी नहीं था जिसने पीठ दिखाई हो या मैदान छोड़ा हो। 13 कुमाऊं की इस पराक्रमी पलटन के अंत में केवल 14 जवान जिंदा बचे, जिनमें से 9 गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन हिंदुस्तान के मुट्ठी भर मतवालों ने मरने से पहले 1300 चीनी सैनिकों के प्राण छीन लिए। ये ऐसा करारा तमाचा था कि चीनी सेना के कदम वहीं ठिठक गए और उनके लिए आगे बढ़ पाना नामुमकिन हो गया। इस ऐतिहासिक लड़ाई में मेजर शैतान सिंह समेत 114 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने चीन को आगे नहीं बढ़ने दिया। मेजर शैतान सिंह को उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज भी रेजांगला का स्मारक चिल्ला चिल्लाकर चीन को उसकी औकात और भारतीय सेना की वीरता की गवाही देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उस जज्बे का नाम था जहां मौत सामने खड़ी थी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने घुटने टेकने के बजाय इतिहास लिखना चुना। 3 महीने बाद बर्फ पिघलने पर मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर उसी चट्टान के पीछे मिला जहां उनके जवानों ने उन्हें आखिरी बार छोड़ा था। उनके हाथ में तब थी उनकी गन। साल 1963 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। चीन का चुशूल पर कब्जा करने का सपना हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। आज भी चीन चुशूल और रेजांगला का नाम सुनकर कांप उठता है। मेजर शैतान सिंह और उनकी 13 कुमाऊं की C कंपनी के 120 बहादुरों की एक गाथा चीख चीख कर कहती है कि युद्ध संख्या बल से नहीं, बल्कि अदम्य साहस और सीने में धधकती देशभक्ति से जीते जाते हैं। रेजांगला की वो बर्फ आज भी मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों के अमर शौर्य से लाल है। 120 जवानों का संग्राम, चीनी सेना का किया संहार।
गोलियां कम, हौसला अपार, दुश्मनों से आर पार। यमराज भी हैरान, क्योंकि सामने था हिंदुस्तान। रेजांगला का रणवीर, भारत मां का वीर सपूत। अंतिम गोली, अंतिम सांस, सीने में था इनकलाब। शौर्य किसी को विरासत में मिलता है तो वो खून बनकर रगों में बहता है। 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर के एक रसूखदार राजपूत परिवार में जन्मे शैतान सिंह के घर में देशभक्ति की सांसें ली जाती थीं। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की धरती पर अपनी वीरता का लोहा मनवा चुके थे और ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित थे। पिता की आंखों में देश सेवा की चमक देखकर बड़े हुए शैतान सिंह ने 1949 में जोधपुर स्टेट फोर्स ज्वाइन की। बाद में जब इस फोर्स का विलय भारतीय सेना में हुआ तो वो कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा बने। लेकिन नियति ने उनके लिए साधारण सैनिक की जिंदगी नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में अमर होना लिखा था। नवंबर 1962 को चीन की फौज ने अक्साई चीन में रेजांगला दर्रे के अंदर से अक्साई चीन में घुसने की कोशिश की। इस दौरान रेजांगला के डिफेंस के लिए चार्ली कंपनी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में डिप्लॉयड थी और चीन की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल गाओ हुनचांग उनके बटालियन कमांडर थे। चार्ली कंपनी में कितने जवान थे? करीबन 114। और चीन ने जो हमला किया जिसमें उनकी 3rd बटालियन और उनकी 11th इन्फेंट्री रेजिमेंट ने भाग लिया, उसके कितने जवान थे? करीबन 3000। हालांकि चीन दावा करता है कि इस बैटल के दौरान चीन के जवानों ने भी बहुत बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन गौरतलब बात है कि इस युद्ध के दौरान रेजांगला में चार्ली कंपनी के जो 114 जवान थे उन्होंने देश के लिए वीरगति को प्राप्त करते हुए चीन की फौज के कम से कम 1400 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। और एक इस गाथा में एक दिलचस्प किस्सा उनके नाम का भी है। मेजर शैतान सिंह को अपना ये नाम पसंद नहीं था। बचपन में जब वो अपने दोस्त के साथ साइकिल किराए पर लेने गए तो दुकानदार ने नाम सुनकर उन्हें अजीब तरह से देखा। बस तभी से वो नाम बदलना चाहते थे। सेना में आने के बाद उन्होंने नाम बदलने के लिए 3 बार आवेदन दिया, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण हर बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। नियति को शायद उनका यही नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करना मंजूर था। साल 1961 में जब तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल के.एस. थिमैया ने कुमाऊं रेजिमेंट का दौरा किया तो एक पार्टी के दौरान उन्होंने देखा कि कैप्टन शैतान सिंह के हाथ में शराब का ग्लास नहीं है। जनरल थिमैया ने पास आकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, सर माय नेम इज कैप्टन शैतान सिंह। जब जनरल ने पूछा कि हाथ खाली क्यों है, तो उन्होंने कहा, सर मैं शराब नहीं पीता। इस पर जनरल थिमैया हंस पड़े और बोले, तब तो तुम बिल्कुल शैतान नहीं हो, तुम्हारा नाम शैतान नहीं शरीफ होना चाहिए। अक्टूबर 1962 में दिवाली पर मेजर शैतान सिंह की छुट्टी मंजूर हो चुकी थी, लेकिन युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। वो श्रीनगर पहुंचे। दोस्त की मां ने रुकने को कहा ताकि वो परिवार के लिए तोहफे ले जा सके, लेकिन तभी मोर्चे पर लौटने का आदेश आ गया। उन्होंने अपने दोस्त को खत में लिखा था, मुझे कोई पछतावा नहीं कि मैं दिवाली पर घर नहीं आ सका, क्योंकि परिवार से ज्यादा जरूरी देश की ड्यूटी है।
और फिर आया 18 नवंबर का वो दिन। चीनी सेना ने हमला किया। मेजर शैतान सिंह ने एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर खुद गोलियां खाते हुए अपने 120 जवानों का हौसला बढ़ाया। भारत के 114 जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने चीन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। बचे हुए जवानों में से एक सिंगराम ने बिना किसी हथियार और गोलियों के चीनी सैनिकों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। देश के 120 रणबांकुरे उस सेकंड तक लड़े जब तक कि उनके पास आखिरी गोली बची, और उसके बाद भी गुत्थम गत्था की लड़ाई माइनस के टेम्परेचर में उन्होंने वो अदम्य साहस का परिचय दिया कि जिसको सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कुछ वक्त बीत गया, गर्मी आ गई, बर्फ पिघलने लगी, तो हमने पाया कि हमारे 120 बहादुर जवान रणबांकुरे जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, और उसके साथ साथ मेजर शैतान सिंह हमको उसी अवस्था में लाइन पोजीशन में मिले जिस अवस्था में वो अंतिम समय तक लड़ते रहे, यानी उनकी उंगली भी ट्रिगर पर मिली, उनके हथियार, उनकी चेस्ट, उनकी छाती से चिपके मिले। उनके चेहरों की स्माइल बोल रही थी कि भारत की जमीन पर कोई भी, चीन तो क्या कोई भी दुश्मन, हम जिंदा रहें या मरे, हमारे ऊपर से गुजर कर नहीं जा सकता जब तक कि हम इस रास्ते पर हैं। मल्ल युद्ध में माहिर कुश्तीबाज सिंगराम ने एक एक चीनी सैनिक को बाल पकड़कर और पहाड़ी से टकरा कर मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से उसने 10 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस भयंकर नुकसान के बाद चीन ने 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 3 महीने बाद बर्फ पिघलने पर मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर उसी चट्टान के पीछे मिला जहां उनके जवानों ने उन्हें आखिरी बार छोड़ा था। उनके हाथ में तब भी उनकी गन थी। साल 1963 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। लद्दाख का चुशूल, जिसे लेह का प्रवेश द्वार कहा जाता है, अगर 1962 में चीन इस इलाके पर कब्जा कर लेता तो भारतीय सेना का अक्साई चीन और पेंगोंग झील के आसपास के इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट जाता। चीन की मंशा पूरे लद्दाख को हड़पने की थी, लेकिन उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के अहीर जवान। भारतीय सैनिकों की ऐसी भयानक बहादुरी से चीनी सेना इस कदर थर्राई कि उसके बाद उन्होंने कभी पहाड़ से नीचे उतरने का साहस नहीं किया। चीन का चुशूल पर कब्जा करने का सपना हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। उनका सैक्रिफाइस, बलिदान जो भारत के लिए दिया है वो भुलाया नहीं जा सकता। परमवीर चक्र से सम्मानित ये बैटल आज भी याद किया जाता है, और ख़ास वजह है चुशूल का डिफेंस, बिकॉज चुशूल एक स्ट्रेटेजिक एरिया है जिसको आज भी भारत एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस की तरह होल्ड करता है। लॉजिस्टिक इम्प्रूव हो चुके हैं, इंटीग्रेटेड फायर पावर आ चुका है यहाँ पर, हमारे जवान बेटर एक्विप्टाइज्ड हैं अभी, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया। वीरता की ये गाथा सिर्फ लद्दाख की पहाड़ियों तक सीमित नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित अहीर जांबाजों की याद में बनाए गए भव्य स्मारक पर आज भी गर्व से लिखा है कि इन जांबाजों ने चीन के करीब 1700 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ते हुए चीनी सेना के घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। यही वजह है कि आज भी चीन चुशूल का नाम सुनकर कांप उठता है। इतिहास गवाह है कि चीन कभी चुशूल पर कब्जा नहीं कर पाया और वर्तमान में भी चुशूल पूरी तरह से भारत के मजबूत नियंत्रण में है। सुरक्षा की दृष्टि से ये इलाका आज भी
बेहद संवेदनशील है। यही कारण है कि भारतीय सेना की सबसे मजबूत और आधुनिक टुकड़ियां यहाँ LAC पर 24 घंटे मुस्तैद रहती हैं, ताकि देश की सीमाओं पर कोई आंख उठाने की जरूरत भी न कर सके। आज भारत की सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और चुस्त है और चीन को ये अच्छी तरह पता है कि अगर उसने दोबारा हिमाकत की तो अंजाम 1962 से भी ज्यादा भयानक होगा। रिजांग ला की इस वीर गाथा ने पूरे देश को झकझोर दिया। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान से प्रेरित होकर कवि प्रदीप ने अमर गीत ए मेरे वतन के लोगों की रचना की थी। गीत के शब्दों में शहीदों का दर्द भी था और देशवासियों के लिए एक संदेश भी। जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में लता मंगेशकर ने जब ये गीत गाया तो नेहरू जी की आंखों से भी आंसू बह निकले थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवानों ने आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़ने की कसम खाई थी। कवि प्रदीप ने जब लिखा कि 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गंवा के, तो वो कोई कोरी कल्पना नहीं थी। वो रिजांग ला की उस कड़वी और जाबाज हकीकत का सच था, जहां हमारे एक एक जवान ने सचमुच 10-10 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। लता मंगेशकर की आवाज में जब हम सुनते हैं, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं, तो हमें याद आती है रिजांग ला की वो बर्फीली चट्टानें, जहां वीर जवानों के जमे हुए शवों के चेहरे पर आजाद देश की मुस्कान थी। मेजर शैतान सिंह और उनकी सी कंपनी के 120 बहादुरों की ये गाथा चीख चीख कर कहती है कि युद्ध संख्या बल से नहीं बल्कि अदम्य साहस और सीने में धधकती देशभक्ति से जीते जाते हैं। रिजांग ला की वो बर्फ आज भी मेजर शैतान सिंह के अमर शौर्य से लाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।